नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मनोरंजन कुमार सिंह, ग्रेड आईओएस, मोटिवेशनल स्पीकर, निबोस आईओ सर्टिफाइड ट्रेनर एंड फाउंडर एंड सीईओ ग्रोथ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अभी हम लोग इंसिडेंट, एक्सीडेंट एंड नियर मिस के बारे में जानेंगे कि इंसिडेंट, एक्सीडेंट एंड नियर मिस जो है वो क्या होता है। तो इसको देखते हैं और शुरू करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंसिडेंट क्या है? तो एन इंसिडेंट इज समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द वर्क प्लेस। यानी कि आप कह सकते हैं कि इंसिडेंट जो है वो कुछ भी हो सकता है जो आपका क्या है कि हैपन होता है कहां पे? वर्क प्लेस पे। और वो भी जो होता है अनएक्सपेक्टेडली होता है, यानी कि उसकी कोई आशा नहीं होती है, अचानक होता है, एकाएक होता है। which has not caused any personal injury, जो कि आपको किसी भी प्रकार की पर्सनल इंजुरी आपको ना करे, बट मे और मे नॉट हैव कॉज्ड डैमेज, और इसके साथ साथ वो डैमेज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी इंसिडेंट होता है, तो इंसिडेंट का मतलब समझिए कि घटना, जो भी इंसिडेंट घटित होता है, तो उसमें आपकी पर्सनल इंजुरी का मतलब कि किसी प्रकार के इंजुरी का, डिसेबिलिटी का या इस प्रकार की कोई संभावना नहीं होती है, इस प्रकार से कुछ भी नहीं होता है। उसमें हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचे, हो सकता है, इट में भी, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार की अवस्था को साथियों हम लोग इंसिडेंट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से आप इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, और बाइक चलाते वक्त कभी कभी क्या होता है कि हम लोग गिर जाते हैं, है ना। बाइक चलाते वक्त हम लोग जो है इंसिडेंट कर बैठते हैं, और उस समय क्या होता है कि फिर हम उठते हैं और चल देते हैं। यानी कि ना हमारी बाइक को कुछ हुआ रहता है, ना हमको कुछ हुआ रहता है, और फिर हम गाड़ी जो है चलाते हुए फिर हम निकल जाते हैं। दूसरी अवस्था होता है कि जिसमें क्या होता है कि हम गिरते हैं और जिसमें हमारी बाइक को प्रॉब्लम, नुकसान होता है और हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। ये भी अवस्था जो है साथियों, इसको भी हम इंसिडेंट कहते हैं। तो इंसिडेंट का मतलब समझ जाइए कि जिसमें किसी भी प्रकार का फिजिकल इंजुरी ना हो, बट प्रॉपर्टी की डैमेज होने की संभावना हो, मतलब हो भी सकता हो और ना भी हो सकता हो। तो उस अवस्था को जो है हम लोग इंसिडेंट कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए कि समथिंग फॉलिंग, यानी कि कुछ भी जो है गिरता है, विच हैज नॉट इंजर्ड ए पर्सन, जो कि किसी व्यक्ति को कुछ इंजर्ड नहीं करता है, बट मे और मे नॉट हैव डन सम डैमेज टू प्रॉपर्टी। बट यहां पे चांसेस है कि वो प्रॉपर्टी को डैमेज भी कर सकता है और नहीं भी डैमेज कर सकता है। दोनों कंडीशन हो सकता है। दोनों कंडीशन अगर होता है तो दोनों कंडीशन को हम लोग साथियों क्या कहेंगे? इंसिडेंट कहेंगे। मतलब कि जिसमें किसी भी प्रकार की पर्सनल इंजुरी ना हो और आपको प्रॉपर्टी की नुकसान पहुंचने की संभावना हो मींस हो भी सकता हो और ना भी हो सकता हो। तो इस अवस्था को जो है हम इंसिडेंट कहते हैं। और इंसिडेंट जो है काफी प्रचलित शब्द है, काफी ज्यादा इसका यूज हम करते हैं इंडस्ट्रीज में एज कंपेयर टू एक्सीडेंट। यानी कि जो भी छोटे मोटे आपके जो भी घटनाएं होती है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे नियर मिस हो, उन सभी को जो है साथियों हम लोग जो है इंडस्ट्रीज में उसको इंसिडेंट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे एक्सीडेंट क्या होता है। ठीक है। तो आप यहां पे देखिए एक्सीडेंट क्या है। तो एक्सीडेंट का मतलब होता है एन एक्सीडेंट इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड दैट हैज हैपेंड इन द वर्क प्लेस व्हिच हैज कॉज्ड पर्सनल इंजुरी, डेथ, इल हेल्थ ऑफ एन एम्प्लॉई और मेंबर ऑफ द पब्लिक, डैमेज टू प्रॉपर्टी, डैमेज टू द एनवायरमेंट एक्सेट्रा। यानी कहने का मतलब है कि एक्सीडेंट का मतलब होता है कि जिसमें आपकी फिजिकल इंजुरी हो और प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचे। इस अवस्था को साथियों हम लोग क्या करते हैं? एक्सीडेंट कहते हैं। एक्सीडेंट जो होता है ये भी अनएक्सपेक्टेड होता है, इसकी भी कोई योजना नहीं होती है, कोई प्लान नहीं होता है। जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उनका कोई योजना, कोई प्लान नहीं होता है। अगर योजना, प्लान अगर रहता तो हम लोग उसको वहीं पे रोक सकते थे। तो ये क्या है? अनएक्सपेक्टेड है, अनप्लान्ड है, बिना योजना का ये होता है, अचानक हो जाता है, इसलिए जो है हम लोग उसको एक्सीडेंट कहते हैं। ठीक है।
इसके बाद हम लोग जानेंगे नियर मिस के बारे में कि नियर मिस क्या होता है। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं नियर मिस क्या है, तो आप यहाँ पे सिंपल समझिए, ए नियर मिस इज एन ऑन प्लान इवेंट, यानी कि नियर मिस भी जो है साथियों ये क्या है, एक प्रकार का ये भी ऑन प्लान इवेंट है, दैट डिड नॉट रिजल्ट इन इंजुरी, जिसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार का जो है इंजुरी होने की संभावना नहीं होती है, ना इलनेस होने की संभावना होती है, बीमार होने की संभावना होती है, ना डैमेज होने की संभावना रहती है, बट उसमें आपको क्या है कि उसमें पोटेंशियल काफी ज्यादा रहता है कि वो आपको नुकसान पहुंचा दे, बट ऐसा होता नहीं है, आप बाल बाल बच जाते हैं, तो उसे हम नियर मिस करते हैं। नियर मिस का मतलब ही होता है बाल बाल बच जाना। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल से समझिए, ए स्टोन फॉल फ्रॉम हाइट, यानी कि ये स्टोन जो है आपको ऊपर से गिरता है, एंड क्लोज टू योर बॉडी, और आपके बॉडी के काफी बगल से होते हुए गुजरता है, बट देयर इज नो एक्सीडेंट और डैमेज टू द प्रॉपर्टी, तो वहां पे किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं होता है, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे आपका फिजिकल आपको इंजरी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, नियर मिस कहते हैं। ठीक है, तो नियर मिस का मतलब होता है होते होते, मतलब बाल बाल बच गया। जैसे मान लीजिए कि आप रोड के किनारे चल रहे हैं और बगल से फोर व्हीलर वाला या ट्रक वाला या बाइक वाला काफी आपके मतलब आप जहां पे हैं वहां से काफी बगल से होते हुए गुजर रहा है, तो वो अवस्था क्या होगा, आपका नियर मिस होगा, यानी कि दुर्घटना होते होते बच गया। इसके साथ साथ आप दूसरा एग्जांपल समझिए नियर मिस का, जैसे मान लीजिए कि वर्क प्लेस पे जो है वर्कर काम कर रहा है हाइट पे, और वर्कर को क्या है कि एक वर्कर को दूसरे वर्कर को जो है टूल्स देना है, तो उस कंडीशन में क्या करता है, वहीं से वो टूल्स को फेंकता है, और दूसरा जो वर्कर है वहां पे जो लेने वाला होता है उसको कैच करने की कोशिश करता है, और जब वो कैच करने की कोशिश करता है तो उस हाइट पे उसका बैलेंस बिगड़ता है और गिरते गिरते जो है वो बच जाता है किसी भी कारण से, तो ये अवस्था भी साथियों क्या होगा, नियर मिस हो गया, क्योंकि वो गिरते गिरते बच गया। दूसरा एग्जांपल आप समझिए कि मान लीजिए कि लेडर पे आप चढ़ रहे हैं, या वर्कर जो है लेडर के ऊपर चढ़ रहा है, और लेडर जो है अनस्टेबल जगह पे उसको रखा गया है, उसका जो सरफेस है वो अनस्टेबल है, मतलब समतल नहीं है, और उस पे जब वो लेडर के ऊपर जब चढ़ रहा है तो चढ़ते हुए जो है उसका बैलेंस खराब होता है, और वो गिरते मतलब गिरने वाला होता ही है, लेकिन वो बच जाता है, किसी भी तरह से वो रुक जाता है, वो जो घटना है वो घटित नहीं होती है, वो व्यक्ति रुक जाता है, जो सीढ़ी जो है वो गिरता नहीं है, रुक जाता है, तो ये भी अवस्था जो है आपका एक प्रकार का ये भी क्या है, नियर मिस है। ठीक है, इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको गाड़ी वाला बताया कि आप रोड पे चलते हैं तो इस प्रकार से अगर आपके साथ होता है, बगल से गुजरता है, तो वो भी नियर मिस है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो है नियर मिस के जो है हो सकते हैं, जैसा अगर आप लेने की कोशिश करें तो एग्जाम्पल की कमी नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके नियर मिस के हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कि कंपनी में क्रेन का ऑपरेशन हो रहा है, क्रेन से जो है लिफ्टिंग का हम लोग काम जो है कर रहे हैं, और जब लिफ्टिंग का काम कर रहे हैं तो अचानक क्या होता है कि क्रेन जो है अचानक जो है उसका जो भी लोड होता है वो उसे क्रेन से छूटता है, और अचानक जो है कुछ लोग बैठे हैं मतलब वहां पे काम कर रहे हैं, उनके बगल में जाके गिरता है, तो ये भी क्या हो गया, एक प्रकार का जो है नियर मिस हो गया। तो कहने का मतलब है कि नियर मिस का मतलब ही होता है कि बाल बाल बचना। नियर मिस समझिए साथियों एक प्रकार की वार्निंग है कि आप सुधर जाइए, अगर आप नहीं सुधरिएगा तो अगला बार जब वो नियर मिस होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि अगला बार वो नियर मिस हो, अगला बार वो नियर मिस बहुत बड़ा दुर्घटना का रूप ले सकता है और बहुत ज्यादा मात्रा में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो अभी आपने जो एक्सीडेंट देखा, इंसिडेंट देखा, नियर मिस देखा, तो एक्सीडेंट में आपका क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, आपका फिजिकल इंजरी हो रहा था। जो इंसिडेंट था उसमें आपको फिजिकल इंजरी नहीं हो रहा था, उसमें लॉस होने की संभावना थी, हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, लेकिन नियर मिस में किसी भी प्रकार का लॉस नहीं हुआ, ना आपका फिजिकली रूप से आपको इंजरी हुआ, ना आपको किसी प्रकार की प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, तो ये क्या है, नियर मिस है। तो तीनों में जो है डिफरेंसेस है, अगर आप तीनों को देखेंगे तो तीनों में क्या है, बहुत सारा डिफरेंसेस है। एक में जो है आपको फिजिकली रूप से और प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान हुआ, उसे हम एक्सीडेंट कहते हैं। दूसरा अवस्था है जिसमें आपको फिजिकली रूप से किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, आपकी प्रॉपर्टी के नुकसान हो भी सकती हो और ना भी हो सकती हो, तो उस अवस्था को हम इंसिडेंट कहते हैं।
तीसरी अवस्था जो आपका जो है नियर मिस है, जिसमें किसी भी प्रकार का जो है आपको लॉस नहीं हुआ, चाहे फिजिकली रूप से हो चाहे प्रॉपर्टी रूप से, प्रॉपर्टी को लीजिए, तो इस अवस्था को जो है साथियों हम लोग नियर मिस कहते हैं। तो ये तीनों में जो है अलग अलग डिफरेंसेस है, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं और देखते हैं, आगे का एग्जाम्पल भी देखते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे इस तरह से सो एन इंसिडेंट कैन इन्वॉल्व ए नियर मिस। बिल्कुल, जो आपका इंसिडेंट है साथियों, वो अगर आप इंसिडेंट कहें तो इंसिडेंट में आपका नियर मिस भी हो सकता है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। क्योंकि घटना जब घटित होती है तो उसके बाद उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है, जो रिजल्ट होता है, वो देखने के बाद पता चलता है कि यह क्या है, इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है या नियर मिस है। तब तक जो है हम उसे आप इंसिडेंट जो है कह सकते हैं। तो इंसिडेंट जो होता है, तो इंसिडेंट आपका नियर मिस भी हो सकता है, और इंसिडेंट जो है कोई भी घटना होती है तो घटना होते होते बच भी सकता है, वो घटना घट भी सकती है, और उस घटना से कोई नुकसान भी नहीं हो सकता है, और घटना से नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि इंसिडेंट में जो है नियर मिस में भी हो शामिल है और आपका एक्सीडेंट भी शामिल है। वेयर समवन नैरोली अवॉइड इंजुरी और इलनेस। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को जो है यहाँ पे जो है ना इंजुरी हुआ ना उसे इलनेस हुआ, तो ये अवस्था जो है नियर मिस होगा। बट इफ ए सीरियस इंजुरी टेक प्लेस, अगर किसी प्रकार की सीरियस इंजुरी होती है, वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्सीडेंट, यहाँ पे हम लोग एक एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट दे हैव इन कॉमन, अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें कॉमन क्या है? सो इन दैट बोथ इवेंट आर ऑन प्लान्ड एंड कॉज डैमेज। आप यहाँ पे देखिए ऑन प्लान एंड कैन कॉज डैमेज, यानी कि इंसिडेंट में एक्सीडेंट में अगर सिमिलरिटी देखे, कॉमन देखे, तो दो चीज कॉमन है, और वो है दोनों ऑन प्लान है और दोनों में डैमेज की संभावना है। एक्सीडेंट में तो निश्चित है, लेकिन इंसिडेंट में भी डैमेज की संभावना है। तो ये दो चीज जो है दोनों में कॉमन है, टू प्लेस और थिंग्स। इट ओनली एक्सीडेंट, है ना, ये एक्सीडेंट तभी होगा जब, हाउएवर, यद्यपि, that cause serious injury or illness to people, उसे हम एक्सीडेंट तभी कहेंगे जब वो सीरियस इंजुरी या इलनेस किसी व्यक्ति को कर देगा, तभी जो है वो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। समझ गए ना? तो कहने का मतलब है, एक्सीडेंट का मतलब होता है जिसमें आपको फिजिकली रूप से भी लॉस हो, नुकसान हो, इंजुरी हो, डेथ हो, आपकी फ्रैक्चर्स हो, ब्लीडिंग हो, ये आपका जो ये हो, और इसके साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी की भी हानि हो, तो ये अवस्था जो है एक्सीडेंट होता है। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी की हानि होने की संभावना हो, मे बी हो भी जाए और मे बी ना हो, तो वो अवस्था क्या है? इंसिडेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखिए, सो दैट ऑल एक्सीडेंट आर इंसिडेंट, इसलिए हम लोग जो है साथियों सभी एक्सीडेंट को हम लोग इंसिडेंट कह सकते हैं, क्योंकि इंसिडेंट जो है जो होता है वो एक्सीडेंट भी हो सकता है और आगे चल के वो नियर मिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि जो इंसिडेंट है उसकी जो अवस्था है वो आपको बदल सकती है, इंसिडेंट से वो एक्सीडेंट में भी जा सकता है, या फिर वो नियर मिस में भी जा सकता है, या इंसिडेंट ही रह सकता है। तो इंसिडेंट जो है, इसीलिए सभी एक्सीडेंट को हम लोग इंसिडेंट कह सकते हैं, क्योंकि इंसिडेंट में क्या है, नुकसान पहुंचने की जो संभावना है वो आपका फिजिकली रूप से क्या है? नहीं है, और सिर्फ प्रॉपर्टी लॉस होने की संभावना है। इसलिए जो एक्सीडेंट्स हैं, उन सभी एक्सीडेंट्स जो हैं वो उनको हम इंसिडेंट नहीं कह सकते हैं। बट नॉट ऑल इंसिडेंट्स आर एक्सीडेंट, सारे एक्सीडेंट इसीलिए क्या होते हैं? इंसिडेंट्स नहीं होते हैं, और सभी एक्सीडेंट को हम लोग इंसिडेंट कह सकते हैं। ठीक है, क्यों कह सकते हैं आप लोग समझ गए होंगे। Therefore, incidents are more common than accident, यानी कि अगर हम लोग बात करें इसका यूज करने का, शब्द का, तो ज्यादा मात्रा में इंडस्ट्रीज में हम लोग इंसिडेंट्स का यूज करते हैं एज कंपेयर टू एक्सीडेंट। तो हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों से देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि आप अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और आपके रूम में फैन लगा हुआ है। अचानक फैन क्या होता है कि अचानक ऊपर से फैन टूट के गिर जाता है नीचे चलते हुए, और आपके बॉडी के काफी क्लोज गिरता है, तो ये अवस्था क्या होगा? नियर मिस होगा। वही पंखा जो है मान लीजिए कि
गिरता है और क्या करता है, आपके सर के ऊपर गिरता है और आपका सर जो है फूट जाता है, तो ये अवस्था क्या होगा, एक्सीडेंट्स होगा। वही पंखा क्या होता है, कभी कभी वो पंखा गिरता भी है लेकिन कुछ नहीं होता है, आपको जो है कुछ किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है, पंखा डैमेज होता है या उसमें भी डैमेज होने की संभावना नहीं होती है, तो ये अवस्था जो होता है इसे हम इंसिडेंट कहते हैं। यानी कि कोई भी घटना जब घटित होती है, इंसिडेंट होता है, कोई भी घटना जब घटित होती है तो उसे आप इंसिडेंट कहते हैं, और जब घटने के बाद उसकी क्या अवस्था है, वो नियर मिस में गया या एक्सीडेंट में गया, उसके बाद जो है हमें पता चल पाता है। तो आई थिंक आप लोगों को जो है पूरा समझ में आ गया होगा। तो साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।